हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अभी एजुकेशन पॉइंट। तो दोस्तों, हम इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं संसाधनों के संरक्षण के बारे में। ये ज्योग्राफी की हमारी सेकंड क्लास है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों, जिससे कि जो यूपी बोर्ड आपका सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे हैं सभी स्टूडेंट को जो है इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो दे रखा आपका सबसे पहले लाइन दे रखी है, संसाधनों के अंधाधुंध के उपयोग से समस्या पैदा हो रही है, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है और आर्थिक समस्या पैदा हो रही है। तो हमें संसाधनों का जो संरक्षण करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हम उसकी बचत करनी चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं। आपका आगे यहाँ पर दे रखा है दूसरा पॉइंट, क्या कह रहा है यहाँ पर? दूसरा पॉइंट कह रहा है आपका, ये संसाधन जो है, संसाधन किसी के विकास के महत्व और के पूर्ण महत्वपूर्ण यानी कि आपका जो है जो विकास है हमारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, परंतु संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग नहीं हो रहा है। जब संसाधनों का सही तरीके से उपयोग नहीं होगा, उसका विवेकपूर्ण सोच समझकर उसका विकास विकास नहीं होगा, उसकी संरक्षण नहीं होगा, तो ये संरक्षण है एक दिन ये संसाधन सारे ये आपका समाप्त हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है यहाँ पर? अगला पॉइंट है, अति उपयोग के कारण सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण समस्या पैदा हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो जो ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं हम इन संसाधनों का, तो सामाजिक और आर्थिक और साथ ही साथ पर्यावरण की जो समस्या है ये भी निरंतर रूप से पैदा हो रही है, बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट में, इन समस्याओं से बचने के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। यानी जितनी भी ये समस्याएं पैदा हो रही है, इनसे बचने के लिए एक ही समाधान है कि जितने भी ये संसाधन हैं तो इनका ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षण किया जाना चाहिए, इनकी बचत की जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पेज देखेंगे। यहाँ पर अगला पॉइंट क्या है? यहाँ पर अगला पॉइंट है आपका संसाधनों का नियोजन। तो संसाधनों का नियोजन में आपका क्या करना है? आपको संसाधनों का जो नियोजन है इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो संसाधनों का जो नियोजन है आपका, ये संसाधनों का जो नियोजन है, तो इसमें नियोजन कहते किसे हैं? प्लानिंग को कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले संसाधनों को पहचान करके उसकी लिस्ट बनानी होगी। यानी कि कोई भी संसाधन है तो जो आपका खोज करता है उसको पहचानते हैं संसाधनों का, फिर उसकी लिस्ट तैयार करते हैं, फिर उसको मैप या मानचित्र में बनाना होगा और फिर भारत भारत के किस स्थान पर है ये यहाँ पर हमें ज्ञात करना होगा। ठीक है दोस्तों, आगे नेक्स्ट पॉइंट, संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के टेक्नोलॉजी तैयार करनी होगी। यानी कि हम संसाधन है इसका हम क्या करना है? यूज करना है, तो इससे पहले हम क्या करना पड़ेगा? टेक्नोलॉजी का इसको निकालना है, संसाधन को जमीन के अंदर से निकालना है। तो कैसे निकालना है, किस टेक्नोलॉजी का यूज करना है, यहाँ पर जो है इसके बारे में चर्चा करते हैं। आगे टेक्नोलॉजी, तो सभी टेक्नोलॉजी से तभी उसे हम यूज में ला सकते हैं दोस्तों। यानी टेक्नोलॉजी के द्वारा ही हम संसाधन को क्या कर सकते हैं? उसको हम यूज में ला सकते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे दे रखा है पॉइंट, संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में तालमेल होनी आवश्यक है। यानी कि एक तो संसाधन विकास योजना होती है, एक राष्ट्रीय विकास योजना होती है। इन दोनों में, गवर्नमेंट में और संसाधन विकास योजना में, दोनों में क्या होना चाहिए? तालमेल होना चाहिए आपका। अगला पॉइंट, संसाधन तभी किसी देश का विकास कर सकते हैं जब उस देश में टेक्नोलॉजी होगी। यानी कि जब देश के अंदर टेक्नोलॉजी होगी दोस्तों, तभी जो है वो देश तरक्की में ला सकता है, संसाधन विकास हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर चलिए
चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं यहाँ पर भू निम्नीकरण के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर दोस्तों, ठीक है। भू निम्नीकरण किसे कहते हैं दोस्तों? भू निम्नीकरण यानी कि भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हम हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं और आने वाले पीढ़ियां भी करेंगी। यानी जो भूमि है इसका उपयोग हम पूर्वज हमारे करते आ रहे हैं, प्राचीन काल से इसका उपयोग होता आ रहा है, और जो आने वाले जो पीढ़ी है वो भी भूमि का उपयोग करेगी। आगे भू निम्नीकरण का अर्थ भूमि के उपजाऊपन में कमी होना ही भू निम्नीकरण कहलाता है। उपजाऊ में आपका जैसे कि उर्वरकता जो क्षमता होती है भूमि के अंदर पैदावार करने की जो क्षमता होती है वो निम्नीकरण हो रही है, यानी कि उसकी ह्रास हो रहा है, निरंतर रूप से कमी होती जा रही है। तो इसी इसी को हम क्या कहेंगे? भू निम्नीकरण कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब भू निम्नीकरण के क्या क्या कारण होते हैं? भू निम्नीकरण के कारण, एक तो वनों की कटाई के कारण भू निम्नीकरण होता आ रहा है। नंबर 2, अति पशु चरण के कारण ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं को हम खेतों में चरा रहे हैं तो उनके खुरों से मिट्टी जो कट रही है उससे बेकार हो जाती है, उर्वरकता क्षमता कम होती चली जाती है। नंबर 3, खनन के कारण। खनन का मतलब आपका खान, जो खादान जो होते हैं आपका खान जो होती है उनका खनन कार्य किया जा रहा है, निरंतर रूप से जमीन के नीचे से वस्तुओं को खोद करके निकाला जा रहा है, सुरंग बनाई जा रही है न, तो उसके कारण भी भू निम्नीकरण हो रहा है। अति पशुचरण के कारण ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम ज़्यादा सिंचाई करने के कारण क्या हो रहा है, हमारी जो उर्वरकता जो क्षमता है, जो भूमि पैदावार जो करने की जो क्षमता होती है, वो जो मिट्टी है वो दूसरों के खेत में चली जाती है, तो ज़्यादा हमें सिंचाई नहीं करनी है। आगे चलते हैं। औद्योगिक जल धूल के कारण, जैसे आपका तुमने देखा होगा कि औद्योगिक जो जल होता है और उसमें जो धुआं होता है वो कहीं ना कहीं जा कर के बैठ जाता है, जो जल है वह अच्छी भूमि में जा कर के मिल जाता है, तो उसकी क्षमता को, उसकी पैदावार क्षमता को जो है वो नष्ट कर देता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे दे रखा है पॉइंट उपाय। उपाय क्या है इसके? पेड़ लगाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, अति सिंचाई न की जाए, अति पशुचरण न किया जाए, तो ये इसके क्या हो जाएंगे दोस्तों? ये इसके उपाय हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो आगे यहाँ पर क्या कह रहा है? चलो दोस्तों, आगे यहाँ पर ये है क्वेश्चन आपका, आगे देखेंगे यहाँ पर। आगे यहाँ पर दे रखा है और ज़्यादा अगर विकास करना हो तो पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचे, तभी आपका जो है ये चलिए आगे देखेंगे। मृदा संसाधन। मृदा संसाधन यानी मिट्टी के प्रकार। यहाँ पर मिट्टी के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। मिट्टी जो आपका मृदा एक महत्वपूर्ण संसाधन है, इसका निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है दोस्तों, मृदा बनाने की प्रक्रिया से प्रमुख प्रमुख कारण भूमिका निभाता है, जैसे कि भू आकृति आपका, साथ साथ क्या है आपका भू आकृति, जैसे भू आकृति, जलवायु, शैल, तापमान और पवन, इन्हीं के द्वारा मिट्टी का निर्माण होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे मिट्टी के प्रकार में देखें। मिट्टी अनेक प्रकार की होती है, जैसे आपका जलोढ़ मिट्टी होती है, लाल मिट्टी होती है, लेटराइट मिट्टी होती है, मरुस्थलीय मिट्टी होती है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ यहाँ पर जो दे रखा है, ये आपका मरुस्थलीय मिट्टी को रेतीली मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी होती है आपका, एक आपका लाल मिट्टी के साथ साथ आपका पीली मिट्टी भी होती है। तो मिट्टी के जो प्रकार है ये आपके वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आप याद करेंगे दोस्तों। चलिए आगे, आगे यहाँ पर आता है आपका, पहले यहाँ पर मिट्टी क्या दे रखी है आपका, जलोढ़ मृदा, यानी कि सबसे पहले मिट्टी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये। ठीक है दोस्तों, जलोढ़ मृदा क्या है? यह एक महत्वपूर्ण मिट्टी होती है, यह विस्तृत रूप में फैली होती है, जैसे आपका
पूरा उत्तरी मैदान इस मृदा से बना है। यह मृदा अधिक उपजाऊ होती है। इसका निर्माण इस मिट्टी का निर्माण आपका इस मिट्टी का निर्माण में क्या है आपका इस मिट्टी का निर्माण सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से के निर्माण होता है। आयु के यानी आपका आयु के आधार पर पहचानना, यानी कि मिट्टी कितने प्रकार की होती है आयु के आधार पर। आयु के आधार पर जो मिट्टी है आपका ये होती है आपका आयु के आधार पर जो मिट्टी है ये पाई जाएगी आपका पुरानी बांगर और ककरीली खादर छोटे कण वाली उपजाऊ मृदा। जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है। जलोढ़ मिट्टी पुरानी बांगर मिट्टी और खादर छोटे कणों वाली मिट्टी। इस मिट्टी में गन्ना, गेहूं, चावल, मोटे अनाज, दलहन आदि फसलें उगाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगली मिट्टी यहाँ पर देख लेंगे। मिट्टी नंबर आपका 2 काली मिट्टी। आपका काली मिट्टी में क्या आपका जो काली मृदा जो है इस मृदा का रंग कैसा होता है काला होता है। इसे रेंगुर या मिट्टी भी कहते हैं। यह मृदा कपासी मिट्टी भी कहलाती है क्योंकि इसमें कपास की खेती होती है। इस मिट्टी यानी कि यह मिट्टी दक्कन के पठार क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी में क्या आपका लावा नामक शेल से बनती है दोस्तों। जो लावा यानी कि राख बोलते हैं जिसको दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है अगला पॉइंट। इस मिट्टी में फास्फोरस की मात्रा कम होती है, इसलिए पीली होने पर ये क्या हो जाती है आपका गीली होने पर यह मिट्टी क्या हो जाती है चिपचिपी हो जाती है। तत्वों का मिश्रण इस मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसी आपका पौष्टिक तत्व मिले होते हैं दोस्तों। यह मिट्टी महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र में, मालवा में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ के पठारी भागों में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। मिट्टी नंबर आपका 3। मिट्टी नंबर 3 में देखेंगे यहाँ पर दोस्तों। मिट्टी नंबर 3 में क्या हुआ है, ये मिट्टी लाल और पीली मिट्टी है दोस्तों। यानी कि यह लाल मृदा दक्कन के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में पाई जाती है। यानी जहाँ पर वर्षा कम होती है वहाँ पर यह मिट्टी पाई जाती है और आग्नेय चट्टानों में पाई जाएगी आपका लाल मिट्टी। आगे इन मृदाओं का रंग लाल रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लोह धातु की मात्रा के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर दे रखा है कि इन मिट्टी यानी कि इनमें पानी मिलने से पीली हो जाती है। जो मिट्टी इसमें जब पानी मिल जाता है तो ये मिट्टी कैसे हो जाती है दोस्तों, ये पीली पड़ जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे लाल और पीली मृदाएं ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी हिस्से में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे आया आपका लैटराइट मिट्टी। लैटराइट मिट्टी में आपका क्या है, लैटराइट मिट्टी में आपका जो है ये लैटराइट शब्द ग्रीक नामक शब्द से लिया गया है। ये ग्रीक वर्ड है दोस्तों और इसको बोलते हैं लैटर से लिया गया है। इसका अर्थ होता है ईंट। यानी कि इस वर्ड का जो अर्थ होता है लैटिन भाषा में ईंट होता है। यह मृदा हाई तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। यानी जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ पर पाई जाएगी। आगे चलते हैं। आगे दे रखा आपका यानी कि हाई तापमान होने के कारण इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। कौन सी मिट्टी में, लैटराइट मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाएगी। इनमें खाद उर्वरक डालकर
ये खेती की जा सकती है दोस्तों। यानी कि अच्छी खाद का यूज कर सकते हैं और उर्वरक डाल करके इसमें खेती की जा सकती है, अदरवाइज इनके बिना लेटराइट मिट्टी में खेती करना बहुत ही मुश्किल होता है। क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र पाए जाते हैं लेटराइट मिट्टी? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा। केरल लाल लेटराइट मृदाएं काजू की फसल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। यानी कि जो केरल में जो आपका लाल लेटराइट मिट्टी पाई जाती है उनमें काजू की खेती की जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, काजू की खेती की जाती है। चलिए आगे आगे चलते हैं। आगे आपका 5 नंबर 5 में क्या दे रखा है? मरुस्थलीय मिट्टी। ये राजस्थान में पाई जाएगी दोस्तों और उसको रेतली मिट्टी भी कहते हैं दोस्तों, रेतली मिट्टी। आगे मरुस्थलीय मृदा का रंग लाल और भूरा होता है। यह मिट्टी आमतौर पर रेतली और लवणीय होती है। आगे हाई तापमान होने के कारण इनमें ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है, नमी की मात्रा कम होती है। ठीक है दोस्तों, इनमें नमी की मात्रा कम होती है, तो इसी वजह से इनमें ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता होती है, तभी इनकी खेती की जाएगी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर दे रखा है, नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया है आपका? मृदा आपका, यानी कि मृदा अपरदन किसे कहते हैं दोस्तों? मृदा अपरदन किसे कहते हैं? एवं मृदा का संरक्षण। मृदा यानी मिट्टी के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। यानी जो मिट्टी है वो कटती है, ये पानी के द्वारा बहती है, वर्षा के जल के द्वारा बहती है, तो इसको ही बहाव को, इसके कटाव को ही मृदा अपरदन कहते हैं दोस्तों। मृदा अपरदन के क्या कारण? नंबर 1, तीव्र और मूसलाधार वर्षा होना। जब ज्यादा तेज वर्षा होगी, मूसलाधार वर्षा होगी, तो उसके द्वारा मिट्टी कटती है। नंबर 2, वनों के अत्यधिक विनाश के कारण। जो वन है, वन का विनाश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कटाई होगी, तो जो उनके जो जड़ें होती हैं उनको उखाड़ लेने से वहाँ की मिट्टी ढीली पड़ जाती है, और वर्षा जब पड़ती है तो वो मिट्टी कहीं ना कहीं जो है पानी के साथ बह जाती है। तो इसलिए अत्यधिक वनों के कारण भी मिट्टी का कटाव या मिट्टी का अपरदन होता है। तेज हवाओं के द्वारा, तेज हवा जब चलती है तो मिट्टी कहीं ना कहीं जाकर के उड़ के बैठ जाती है, तो इसके द्वारा मिट्टी का अपरदन होता है। नंबर आपका 4, वनों को जोतकर खुला छोड़ देना। जब हम वनों को खुला छोड़ देंगे जोत करके दोस्तों, तो उसके द्वारा भी जो मृदा अपरदन है वो कटता है, वो होता है। ठीक है दोस्तों, आगे आगे क्या दे रखा है? अगला पॉइंट है आपका, आगे पॉइंट देखते हैं दोस्तों क्या दे रखा है। देखिए ये जो पॉइंट दे रखे हैं आपको, पॉइंट टू पॉइंट जो दे रखे हैं, ये आप इसको अच्छी तरह से याद करेंगे दोस्तों। आगे यहाँ पर नंबर अगला देखें, कृषि भूमि पर पशुओं की नियंत्रित चराई करना। यानी जो कृषि खेत है हमारे, उन पर खुले में छोड़ देना पशुओं को, तो उनको जो खूर है उनके द्वारा, उनके जो पैर है खूर, उनके द्वारा मिट्टी ढीली पड़ जाती है और मिट्टी पानी के द्वारा, जल के द्वारा बह करके दूसरों के खेतों में चली जाती है। खेतों पर मेड़ों का ना बनाना, मेड़बंदी ना करना। खेतों में जो डोल निकालते हैं किसान भाई लोग, तो भी मेड़ ना बनाना, और उनके द्वारा भी मिट्टी जो है जल के द्वारा बह जाती है दूसरों के खेत में। ठीक है दोस्तों, भूमि का अत्यधिक ढालू होना। जो ढालू खेत होते हैं, ऐसे ऐसे ढालू खेत होते हैं, तो ज़्यादा जो ढालू जो खेत होते हैं, तो मिट्टी जैसे हम पानी देंगे खेत में, तो पानी के द्वारा मिट्टी ऐसे बह जाएगी दोस्तों, ऐसे यूँ बह जाएगी दोस्तों। तो जो बह जाती हैं, इसके द्वारा भी आपका मिट्टी का कटाव होता है। ठीक है दोस्तों, आगे पानी निकासी के की अधिक उचित व्यवस्था होना। पानी निकालने की व्यवस्था होनी चाहिए। ज़्यादा पानी भर गया है जहाँ पर, वहाँ पर ज़्यादा पानी नहीं भरना चाहिए, तो ज़्यादा पानी के कारण भी मिट्टी का जो ह्रास हो जाता है, मिट्टी का जो है कटाव हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। उपाय, क्या उपाय अपनाएंगे यहाँ पर मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए? ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाने चाहिए। नदियों पर क्या बांध बनाने चाहिए, जिससे कि पानी है वो बांध टूट करके, या वर्षा का जो जल है वो मिट्टी को काट करके न ले जा सके, तो बांध बनाए जाने चाहिए। नंबर 3, खेतों में मेड़बंदी की जानी चाहिए। नंबर 4, पशुओं को ज़्यादा से ज़्यादा क्या
आपको जो है खेतों में नहीं चराना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। तो यह हमारी आज की क्लास थी आपका दोस्तों। तो आई होप आपके अच्छी तरह समझ में आई होगी। तो कल जो हम क्या काम करेंगे, कल इसकी सेकंड वीडियो भी लाएंगे दोस्तों, सेकंड वीडियो भी लाएंगे। तो ज्योग्राफी की जो आपका पहला चैप्टर ये पूरा हो गया, तो सेकंड लेसन लाएंगे दोस्तों, सॉरी सेकंड जो लेसन आपका जो है हम ये लेकर के आएंगे। तो सेकंड लेसन जो हमारा ज्योग्राफी का जो है सेकंड जो लेसन होगा उसके बारे में हम यहाँ पर अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।